बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज। गेम डगमगाई हुई है। देखें जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सूरत हाल जो आपको टीवी स्क्रीन के ऊपर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पर्दों के पीछे बहुत सारी गेम्स चल रही हैं। मैं आपको इमरान खान की गुफ्तगू बताने से पहले, जो इमरान खान साहब ने आज ऐलान किया है, जनरल आसिम मुनीर कैसे इस पूरी गेम के अंदर दोबारा से इन हुए हैं, वो सारी सिचुएशन बताने से पहले मैं आपको एक बड़ी खबर देना चाहता हूं। मैंने आपको आज सुबह सवेरे खबर दी थी और वो खबर ये थी कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान शहबाज शरीफ से मिले हैं। और इससे पहले खबर ये थी कि चौधरी परवेज इलाही और शहबाज शरीफ की मुलाकात के लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। जारी बात है, ये इतना आसान काम नहीं होगा। एक बैकलैश आएगा पीटीआई की जानिब से और बहुत कुछ। अब चूंकि डबल गेम ये है कि लोगों ने कहा जी पीडीएम परवेज इलाही को बतौर वजीर आला कबूल करने के लिए तैयार है, लेकिन वो कहते हैं जी आप डबल गेम से निकलें, और इख्तियार उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन को दे दिया। और कल ही सालिक की वजीर आजम जो साबिक हैं नवाज शरीफ, उनसे मुलाकात भी हुई। अब खबर इस वक्त है क्या? खबर बहुत बड़ी है और खबर जनाब अली इस वक्त है इसहाक डार और चौधरी परवेज इलाही से मुताल्लिक। इसहाक डार आप जानते हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आप उनको कह सकते हैं, तो आप सादा लफ्जों में यह कह लीजिए कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की और पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात का दावा किया जा रहा है। चूंकि यह जराए की खबर है, बहुत जरा स्पेकुलेट हो रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कल यानी गुज़श्ता रोज ये मुलाकात लाहौर के अंदर हुई है और बहुत खामोशी के साथ हुई है। और इत्तलात ये है कि कल के रोज ही दोनों मुलाकातें हुई। इसहाक डार परवेज इलाही से मिले और सालिक हुसैन नवाज शरीफ से मिले। उनके मुताबिक शुजात हुसैन साहब का पैगाम नवाज शरीफ के पास पहुंचा, नवाज शरीफ का पैगाम परवेज इलाही साहब के पास पहुंचा। क्या पैगाम है? जो खबर मुलाकात का दावा करने वाले हैं उनके मुताबिक नवाज शरीफ ने क्या पैगाम दिया है? उनके मुताबिक एक सिर्फ पैगाम और सिर्फ एक मुतालबा किया गया चौधरी परवेज इलाही से, और वो मुतालबा यह है कि आपने पंजाब असेंबली डिसॉल्व नहीं करनी। अगर आप पंजाब असेंबली डिसॉल्व करने में रुकावट बन जाएं और आप पंजाब असेंबली रुकावट आप उसको तोड़ने से रोक दें, तो हम यानी पीडीएम, जिसमें पीपल्स पार्टी है, जिसमें पीएमएलएन है, जिसमें दीगर जमातें हैं, हम आपको पंजाब का वजीर आला बरकरार रखने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। और हम आपकी बाकी जो लास्ट टाइम हमारे और आपके दरमियान तल्ख कलामी या चीजें हुई, वादा खिलाफी हुई, हम उसको भी मुआफ करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब उनके सामने बहाना क्या किया गया है? वही बहाना जो सदर साहब के सामने किया गया है कि $1 बिलियन के सिर्फ हमारे पास इस रिजर्व्स पड़े हुए हैं, अगर हम इलेक्शन में चले गए तो खुदा न खास्ता हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। लेकिन यह मुलाकात बहुत खामोशी के साथ हुई है। और इस मुलाकात के बाद अब देखना यह है कि चौधरी परवेज इलाही डगमगाते हैं या बाकी वो डगमगा गए हैं, या फिलहाल सिर्फ मुलाकात की हद तक की है, क्योंकि परवेज इलाही और शुजात साहब का राब्ता भी बहाल हो गया। लेकिन नून लीग जो है एक तरफ मेल मुलाकातें कर रही है, और ऐसे में बलीगुर रहमान भी चूंकि मिले थे चौधरी परवेज इलाही से, वो तो ऑन रिकॉर्ड मुलाकात थी, और बलीगुर रहमान का शहबाज शरीफ से मिलना, ये सारे डॉट्स मिलाते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि ये खबरें अपनी जगह पे मुलाकात की, लेकिन नून लीग के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। नून लीग जो है वो डरी भी हुई है, परेशान भी है कि इलेक्शन में जाना कैसे है। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर आज वर्कर्स कन्वेंशन हुआ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। हमने रावलपिंडी में देखा, हनीफ अब्बासी थे, मरियम औरंगजेब थी, और सियालकोट के अंदर हमने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को देखा, और वजीर दिफा वहां पे कहते हुए नजर आए कि महंगाई खत्म होनी चाहिए, फलां होना चाहिए। भाई ये किससे मुतालबा कर रहे थे? और आज वही नून लीग दोबारा से एस्टैब्लिशमेंट के साथ के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे। और वजीर दिफा साहब फरमा रहे थे जी इमरान खान को 1-2 साल में नहीं आ गया, कोई अचानक नाजिल नहीं हुए। 2012 में फैसला साजों ने यह मनसूबा साजी की थी कि हर सूरत इमरान खान को मुसल्लत करना है, लेकिन यह तजर्बा नाकाम हो गया। फिर सवाल यह पैदा होता है कि अगर इमरान खान इस तरह से आए थे, तो फिर जनाब अली आप ये बताइए कि जनरल जिलानी ने नवाज शरीफ साहब को कैसे लेके आए थे? आप वो भी मनसूबा साजों का बताएं कि 1981 में फैसला हो गया था कि नवाज शरीफ को हमने वजीर आजम बनाना है, और फिर वो वजीर आजम आगे चल के बन भी गए, तो वो सारी सूरत हाल है। अब एक जानिब ये बातें कर रहे हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असेंबली में वापस लाने की कोशिशें हो रही हैं। कैसे? अब जानते हैं कि पहले कुछ इस्तीफे कबूल किए गए, जिसमें इमरान खान का इस्तीफा था और शीरी मजारी और इसके बहुत सारे लोग थे। अब वही स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ को पीपल्स पार्टी ने उतारा है, और वो ये फरमा रहे थे कि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असेंबली में वापसी होनी चाहिए, और ये यकीनी बनाएंगे कि इस्तीफे दबाव के तहत ना हो। बहुत सारे लोग पैगाम भेजते हैं
कि हमारा इस्तीफा कबूल ना किया जाए तो हम उनका इस्तीफा कबूल नहीं करते। तो अगर आप पार्लियामान से बाहर रहेंगे तो किस फोरम के ऊपर हम इकट्ठे हो सकते हैं, कहां पे हम बात कर सकते हैं, इस किस्म की ये सारी बातें की जा रही है। लेकिन इन बातों से हटके जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इमरान खान ने आज अब से थोड़ी देर पहले गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने एक तो जनरल आसिम मुनीर की, जिस तरह से मैं उनको कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि जो एस्टैब्लिशमेंट का नया सेटअप आया है मुझे उनसे उम्मीदें हैं, और उन्होंने बाकायदा मुखातिब करके इदारों को कहा कि ये मेरा मसला नहीं है, मेरी जात का मसला होता तो मैं और बात होती, लेकिन ये पाकिस्तान का मसला है और इदारों को पाकिस्तान के मफाद को देखना चाहिए। फिर जनरल आसिम मुनीर के हवाले से उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ हाफिज कुरान हैं, मुझे उम्मीद है कि अमर बिल मारूफ पर चलेंगे और इनको वक्त देना चाहिए, जिसका मतलब यह है कि वो वहां पे उनको ये बता रहे हैं कि हम चीजों को उस तरह से लेके अभी नहीं जा रहे जिसको आप क्रिटिसिज्म कहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देखें ये जो मौजूदा हुक्मरान है इनका मफाद जाती है, पाकिस्तान का नहीं है। और इमरान खान ने फिर बताया कि मुल्क के अंदर रेमिटेंसेस नहीं आ रही, यानी जो बाहर से ज़र मुबादला आता है वो कम हो गया, तरसीलाते ज़र जिसको हम कहते हैं। फिर उन्होंने बताया सरमायाकारी नहीं आ रही। फिर उन्होंने बताया कि हमारा रिस्क लेवल कहां पे चला गया है। और फिर उनसे यह सवाल हुआ कि असेंबलियां तहलील करने के हवाले से पीडीएम को यकीन नहीं आ रहा। इमरान खान ने कहा चूंकि मैंने दिसंबर की डेट दी हुई है तो असेंबलियों के मुतालिक सबको दिसंबर में मालूम हो जाएगा। और फिर खान साहब ने कहा देखें ये जो NRO 2 दिया गया है, फिर उन्होंने कहा अगर आपने देखना है पाकिस्तान 75 सालों में पीछे कैसे रह गया है तो आप अंदाजा कर लें कि आज आजम सवाती के साथ क्या हुआ है। और आजम सवाती के साथ जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान में मार्शल लॉ के अंदर भी नहीं हुआ। और आजम सवाती का जुर्म यह है कि उसने ये कह दिया है कि उन्होंने NRO 2 दिया। उनका इसका जवाब यह था, आप ये कहते जी NRO 2 नहीं दिया। फिर उन्होंने पहले ये कहा कि एक NRO मुशर्रफ ने दिया था, दूसरा NRO उस वक्त के ताकतवर ने कहा था। तो लोगों ने कहा किसने, कौन ताकतवर की बात करें। फिर खान साहब ने खुद ही उस सवाल का जवाब दे दिया और कहा कि जनरल बाजवा ने NRO 2 दिया, ये पूरा पाकिस्तान जानता है। फिर खान साहब को चूंकि हम सबको अंदाजा है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जा रही है, और मैं आपको बार बार बताता हूं कि अगर असेंबलियां तहलील में देर हुई तो पीडीएम नून लीग की गेम कर जाएगी। खान साहब ने आज कहा कि इनका क्या ख्याल है, मुझे ये ना अहल करेंगे तो किसी और को वोट मिल जाएंगे, वोट फिर भी पीटीआई को ही मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हां ये जरूर होगा कि इलेक्शन कमीशन जिल्लत और ज्यादा कमाएगा। फिर खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से कहा कि वो इस वक्त नून लीग के जयाले के ऊपर के तौर पे काम कर रहा है और इनका सिर्फ एक एजेंडा है कि मुझे किसी तरह ना अहल किया जाए और जो है इनको आगे चले। फिर खान साहब ने आज मीडिया की भी बहुत ज्यादा क्लास ली और कहा देखें जब हमारी हुकूमत थी तो मीडिया यूं माइक लेके जाता था, लोगों से सवाल करता था कि आप ये बताएं जी महंगाई कितनी है, आपकी जिंदगी में मुश्किलात क्या है। और खान साहब ने कहा कि अब वो महंगाई हमारे दौर में इतने फीसद थी, आज वो महंगाई इस सतह के ऊपर पहुंच गई है, तो अब वो मीडिया कहां पे क्यों नहीं जाता, उनके जमीर क्यों नहीं जागते। तो खान साहब ने कहा देखें पैसा हर चीज नहीं होती, अपने जमीर जगाएं, पाकिस्तान का सोचें, लोगों की तकलीफ को समझें। लेकिन जाहिर बात है वो क्यों जाएंगे जब उनको 2-2 अरब रुपया होगा। फिर खान साहब ने एक और बात की कि वो जो घड़ी घड़ी वाला शोर है, उनका देखें आपको मेरी घड़ी की पड़ी हुई है, घड़ी मेरी जाती है, मैं उसको बेचूं, मैं उसको रखूं, आपको उससे तकलीफ क्या होती है। तो जारी बात है खान साहब ने बुनियादी तौर पे कहा कि इनके पास गवर्नर। फिर खान साहब ने बड़ी डिटेल के साथ आज ये बताया है कि जनाब उनके दौरे हुकूमत में एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ी और पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स बड़े बिना तरक्की कैसे कर सकता है। ये सारे सिनेरियो को सामने रखते हुए मुल्क को सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी चाहिए। पाकिस्तान में कौन इन्वेस्ट करेगा जिसको पता हो 3 साल में आप गवर्नमेंट गिरा देते हैं, इस गवर्नमेंट को पता नहीं है। तो मुल्क को स्टेबिलिटी चाहिए और स्टेबिलिटी और वे फॉरवर्ड एक ही है कि आप इलेक्शन करवाएं। फिर खान साहब ने फिर आज उस बात को रिट्रेट किया है कि देखिए अगर आपको कोई शक है, वो जो बड़ा ऐलान है असेंबली डिसॉल्व करने का, तो आज खान साहब ने खुद से डेडलाइन दे दी है कि दिसंबर में हर सूरत असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है। परवेज इलाही साहब ने उनको ये कहा हुआ है। और अगर असेंबली डिसॉल्व ना भी हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरूर असेंबलियों से निकल जाएगी, ये उन्होंने आज वाजे कर दिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।